हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। चलिए आज के इस एपिसोड में जैसा आप देख पा रहे हो बात करने वाले हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए आज का जो अपना एपिसोड होने वाला है 10 या 15 मिनट का एपिसोड होगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में ही हमें समझना है। कौन सा हवाई अड्डा किस शहर में है, कहाँ है, ठीक है। तो इन सभी के संबंध में मैं आज आपके साथ ये एपिसोड शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे देखो मैप के द्वारा मैंने पूरा प्रयास किया है यहाँ पे आपको समझाने का, और बड़ी इजी तरीके से हम याद रख सकते हैं ना जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये पूरी की पूरी ये वाली बेल्ट बताऊंगा यहाँ से यहाँ तक। तो ध्यान से सुने। श्रीनगर, श्रीनगर में श्रीनगर कहाँ है? तो श्रीनगर है आपका JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर में पहला कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है? तो यहां पे याद रखेंगे शेख उल आलम। शेख उल आलम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ध्यान रखोगे कहां पर है? श्रीनगर में। स्टूडेंट देखिए फिर यहाँ पे आपको अमृतसर पंजाब नजर आ रहा होगा। यहाँ की बात करें तो गुरु रामदास गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखोगे कहां पर है? पंजाब अमृतसर में। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट फिर से देखिए मैंने यहाँ पे जयपुर लिखा हुआ है, और जयपुर का आप याद रख सकते हो जयपुर का जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा बताओगे? जयपुर का जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बड़े इजी तरीके से याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पे बड़ा फेमस है, आपको यहाँ पे गुजरात नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, ये गुजरात है। गुजरात का एक सिटी है अहमदाबाद। यहाँ की बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहां पर? गुजरात में पड़ता है आपका। याद रखोगे बड़े इजी तरीके से। देखिए पूरे आज जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हम चुटकियों में खत्म करने वाले हैं, तो इस बेल्ट को खत्म कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के MH के दो सिटी दिखाई दे रहे होंगे। एक तो यहाँ पे मुंबई नजर आ रहा होगा, एक नागपुर। देखिए नागपुर की मैं बात करूं तो नागपुर का याद रखोगे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट है। कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट आप बताओगे नागपुर में है। वही प्यारे स्टूडेंट मुंबई याद रखोगे। मुंबई का याद रखोगे छत्रपति शिवाजी। कौन सा है? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहीं पे है आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए प्यारे स्टूडेंट फिर से यहाँ पे आपको एक स्टेट नजर आ रहा होगा छोटा सा, गोवा। गोवा की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट डैबोलिम, नाम क्या है इसका? डैबोलिम। तो ये डैबोलिम बड़ा ही फेमस है। डैबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका गोवा में पड़ता है। वही स्टूडेंट देखिए फिर हम पहुंचेंगे बेंगलुरु। गोवा से नीचे आपका बेंगलुरु है, और बेंगलुरु में आप याद रख सकते हो यहाँ पे इसी नाम से, यानी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो आप बता दोगे बेंगलुरु में। स्टूडेंट कोची, इसके संबंध में याद रख सकते हो, यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ के संबंध में आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। जो कोचीन है, कोचीन के बारे में याद रखोगे सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला, याद रखोगे भारत का कैसा स्टूडेंट? फर्स्ट। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो स्टूडेंट याद रखोगे वो है आपका कोच्चि, ठीक है। इसके संबंध में याद रखनी है, और आगे भी क्वेश्चन आएगा। देखिए फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट। फिर देखिए वो वाली बैंड कंप्लीट करिए हमने, फिर इस वाली बैंड में आते हैं। तो यहां से इस वाली बैंड से स्टूडेंट याद रख सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं नीचे से चलता हूं। अच्छा यहाँ पे चेन्नई में लिखा हुआ है एक, सही है। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये कोयम्बटूर नजर आ रहा होगा, और कोयम्बटूर में स्टूडेंट आपका कोयम्बटूर के नाम से एक एयरपोर्ट है। याद रखने वाली बात है, कोयम्बटूर एयरपोर्ट कहां पर है? कोयम्बटूर में। देखिए यहाँ पे छप गया है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप सीधा सा उत्तर बताओगे चेन्नई। और ये चेन्नई और कोयम्बटूर प्यारे स्टूडेंट दोनों की दोनों सिटी कहाँ के हैं? ये है आपके तमिलनाडु के। तो बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपका उत्तर होना चाहिए स्टूडेंट चेन्नई में होगा। वही देखिए तिरुपति, आपने नाम सुना होगा तिरुपति, और ये आपका आंध्र प्रदेश में अभी। और इसी नाम से है, किस नाम से? तिरुपति के नाम से है। मैंने यहाँ पे देखिए नाम लिख दिया है तिरुपति। तो तिरुपति जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। स्टूडेंट फिर उसके बाद चलते हैं हम हैदराबाद घूमने।
चलिए हैदराबाद भी आपको लेके चलता हूं, तो यहां से याद रखोगे राजीव गांधी। कौन सा यहां पे? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, याद रख लोगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको भुवनेश्वर नजर आ रहा हुआ है ना, और भुवनेश्वर के संबंध में इन्हें हटा देता हूं मैं, नीचे वाले हो चुके हैं। चलिए, तो स्टूडेंट भुवनेश्वर में बड़ा ही फेमस है, नाम सुना का होगा आपने, बीजू पटनायक। कौन सा स्टूडेंट? बीजू पटनायक। तो बीजू पटनायक कहाँ है आपका? भुवनेश्वर में है। वही स्टूडेंट देखिए कोलकाता, बड़ा फेमस एक एयरपोर्ट है यहाँ पे, जिसका नाम है स्टूडेंट सुभाष चंद्र। क्या नाम है? सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, याद रखोगे, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सुभाष चंद्र एयरपोर्ट याद रखोगे, कोलकाता। स्टूडेंट देखिए फिर से एक यहाँ पे क्वेश्चन आया है, बड़ा ही फेमस, ये इसके ऊपर देखिए फिर गुवाहाटी नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में आप याद रख सकते हो गोपीनाथ, गोपीनाथ बारदोलाई, बारदोलाई। तो गोपीनाथ बारदोलाई जो एयरपोर्ट है स्टूडेंट, वो कहां पर पड़ता है आपका? तो वो आप सिंपली तरीके से बता सकते हो, वो है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी का आपका सिटी है स्टूडेंट, ये आपका गुवाहाटी है स्टूडेंट, असम का। असम की राजधानी याद रखोगे दिसपुर है, लेकिन इसका एक इंपोर्टेंट सिटी है गुवाहाटी, जहां इसका हाई कोर्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, एक और बचा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखोगे आप इम्फाल, भाई इस पे स्टार लगा लो, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना। और यहाँ का स्टूडेंट मैं बात करूं तो यहाँ पे याद रखोगे तुली हॉल। कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट? तुली हॉल। तो तुली हॉल याद रखोगे, तुली हॉल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है आपका मणिपुर इम्फाल में। तो ये पूरी की पूरी देखिए बेल्ट मैंने कंप्लीट कर दी, जो भी यहाँ के फेमस एयरपोर्ट है। फिर स्टूडेंट देखिए फिर लेके चलता हूं, देखिए फिर बीच में आ गए जितने भी और मोस्ट इंपोर्टेंट एयरपोर्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप कहां जाओगे? तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं दिल्ली, और दिल्ली तो आप सभी जानते होंगे, इंदिरा गांधी। कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जो भारत का, याद रखोगे, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ के संबंध में स्टूडेंट और भी याद रख सकते हो कि सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो इंदिरा गांधी है। लेकिन अब एशिया का और भारत का सबसे बड़ा बनने जा रहा है कौन सा स्टूडेंट? जेवर एयरपोर्ट, याद रखोगे, जेवर एयरपोर्ट। ये जेवर कहां पड़ेगा? तो स्टूडेंट ये आपका यूपी में पड़ेगा, जेवर एयरपोर्ट, ध्यान रखोगे। चलिए, ये सबसे बड़ा बनेगा, अभी फिलहाल इंदिरा गांधी है, काम चल रहा है, प्रोजेक्ट स्टार्ट है। देखिए आगे फिर आप यूपी में जाओगे तो देखिए यूपी में फिर से आपको एक लखनऊ नजर आएगा। ठीक है, लखनऊ। लखनऊ के बाद स्टूडेंट फिर से यहाँ पे आपको एक वाराणसी नजर आएगा, तो मैं पहले लखनऊ पे नजर डालता हूँ। तो यहाँ पे याद रखोगे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, याद रखोगे स्टूडेंट कहां पर है? ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपको ये मिलेगा लखनऊ में। वहीं देखिए फिर अब वाराणसी जाओगे, चौधरी चरण सिंह के बाद यहाँ पे स्टूडेंट फिर से वाराणसी में आप याद रख सकते हो, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, याद रखोगे, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है स्टूडेंट, वो है आपका वाराणसी में, लेकिन लखनऊ में कौन सा आपका? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो सिटी है स्टूडेंट वो है अपना पटना, और पटना में यहां से याद रख सकते हो आप कि आपने क्रांतिकारी का नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश जो नारायण है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये स्टूडेंट आपका पड़ेगा कहां पर? पटना, बिहार में। देखिए दो यहाँ पे एमपी के बच्चे हुए हैं, एमपी के हैं दो, एक इंदौर है, एक आपका भोपाल है। इंदौर की बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे याद रखोगे देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई होलकर। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो इंदौर में है। राजा भोज गंगुतेली, ये नाम सुन रखा होगा। तो राजा भोज आप याद रखोगे, तो जो राजा भोज है, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो पड़ेगा आपका कहां है? भोपाल में। तो आशा करता हूं स्टूडेंट देखिए जितने भी एयरपोर्ट है मैंने पहले में ये डायग्राम के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अब इनके संबंध में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो और देखिए क्या बातें हैं यहाँ पे, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब होती है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो आप याद रख सकते हो कि भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत स्टूडेंट वो होती है कब? 1911 के दशक में, 1911 में हुई थी, याद रखेंगे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कहां हुई?
तो स्टूडेंट ये याद रखोगे, नैनी से और इलाहाबाद कहां पर होती है पहली, नैनी टू इलाहाबाद, ठीक है। नैनी से इलाहाबाद पहली फ्लाइट उठती है भारत में, याद रखोगे। भारत का पहला और सबसे पुराना जुहू, आपने नाम सुना होगा प्यारे स्टूडेंट, क्या नाम है उसका, जुहू, जुहू एरोड्रम, जुहू एरोड्रम एयरपोर्ट, ये कहां पर है स्टूडेंट, और ये नैनी, याद रखोगे ये तो आपका यूपी में है, और ये आपका मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, याद रखोगे। भारत का पहला और सबसे पुराना जो एयरपोर्ट है स्टूडेंट वो जुहू एरोड्रम एयरपोर्ट है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला, तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, नोट कर ले, कोचीन, ये कोचीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले मैंने यहाँ पे, अगला है भारत का पहला हाइड्रो और सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यहाँ पे याद रखेंगे स्टूडेंट, ये है आपका इंदिरा गांधी, नाम क्या होगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, याद रखोगे इंदिरा गांधी, अभी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप। अगला देखिए, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका मतलब कहने का है कि ये दोनों क्वेश्चन ही मतलब सेम है ना, तो इस वाले का आंसर तो स्टूडेंट मैं बता चुका हूं आपको क्या है, यहाँ पे आप याद रखोगे कोचीन है। अगला चलते हैं, भारत का पहला पायलट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का पहला पायलट कौन बना था, तो यहाँ पे याद रखोगे जे आर डी जो टाटा है वो याद रखोगे, यहाँ पे JRD टाटा भारत का पहला पायलट बना था। वहीं स्टूडेंट बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे याद रखोगे कि भारत की पहली महिला पायलट पूछी जा रही है, तो आप याद रखोगे यहाँ पे उनका नाम है सरला ठकराल, सरला ठकराल पहली भारतीय महिला है जो पायलट बनी थी। आशा करता हूं एपिसोड आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा, बहुत गजब लगा होगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे स्टूडेंट अगले एपिसोड में, बने रहिए, अच्छी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए।